नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम केशव दास की रचना रामचंद्रिका में श्री राम की वंदना का अध्ययन करेंगे। श्री राम वंदना। वंदना। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण। इस अवतरण में केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के श्री राम वंदना शीर्षक से उद्धृत है। इसमें भगवान राम की अनिर्वचनीय महिमा का वर्णन कर वंदना की गई है। अनिर्वचनीय का मतलब है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको समझाया नहीं जा सकता। कवि ने अत्यधिक भक्ति भाव से श्री राम को अनादि अनंत परमात्मा बतलाकर उनकी महत्ता का प्रतिपादन किया है। कवि कह रहे हैं कि श्री राम पूर्ण यानी पूर्ण है। पुराण अरब पुरुष पुराण परिपूर्ण, कि पुराणों ने भी यही कहा है और जो आदि पुरुष हैं उन्होंने भी यही कहा है कि श्री राम कैसे हैं, पूर्ण पुरुष हैं, परम ब्रह्म हैं। बतावे न बतावे और उक्ति को, बतावे न बतावे और उक्ति को, यानी पुराण और आदि पुरुष उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहकर इतिश्री कर लेते हैं कि वो पूर्ण पुरुष हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। उनके बारे में और कोई भी उक्ति और कोई भी कथन वो नहीं कह पाते हैं, अर्थात उनके सामर्थ्य से परे की बात है कि वो उसका वर्णन करें। दर्शन देत जिन्हीं दर्शन समुझे न, नेति नेति कही विधि छाड़ी आन युक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न। अब इसमें कवि कहते हैं कि जो दर्शन हैं, षड दर्शन हमारे यहाँ बताए गए हैं, वो जो 6 के 6 दर्शन हैं उनके रूप को, दर्शन यानी उनके रूप को, योग, वेदांत, सांख्य, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा आदि ये जो 6 दर्शन हैं ये भी उनके रूप का वर्णन नहीं कर सकते हैं। यहाँ दर्शन में यमक अलंकार है। एक दर्शन का अर्थ है रूप और दूसरे दर्शन का अर्थ है 6 दर्शन, जिनको भारत में षट दर्शन कहा जाता है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, जिन्हें दर्शन समुझे न, अर्थात जो 6 के 6 जो दर्शन है उनको समझ नहीं पाते, बता नहीं पाते। और क्या कहते हैं, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को, युक्ति को। जो वेद है वो भी श्री राम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते और नेति नेति कहकर वेदों में भी उनको अनादि अनंत अजन्मा स्वरूप बताया गया है। ऐसे भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। आगे कवि कहते हैं, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम। जानी ऐसा जानकर कि श्री राम आदि अनंत है, अनादि अनंत है, यह जानकर जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम। अनुदिन राम राम। केशवदास जी कहते हैं कि जब मैंने जान लिया कि श्री राम पर ब्रह्म है, पूर्ण पुरुष है, तो मैं अनुदिन यानी रात दिन राम राम की रट लगाए रखता हूँ। राम 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 नाम ही मैं पुकारता रहता हूँ। रट रहत न डरत पुनरुक्ति को, मैं राम का नाम ही रात दिन रटता रहता हूँ
पुनरुक्ति का डर नहीं लगता कि मैं राम राम नाम कह के पिष्ट पेषण कर रहा हूँ, बार बार एक ही युक्ति को दोहरा रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे श्री राम के नाम स्मरण के जो फल है, सुफल है जो, वो ज्ञात है। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, पुनरुक्ति को। रूप देही अणिमा ही, गुण देही गरिमा ही, भक्ति देही महिमा ही, नाम देही मुक्ति को। जो श्री राम वेदों के द्वारा नेति नेति कहे, नेति का अर्थ है अंतरहित, कहे गए हैं, ऐसे श्री राम के नाम को मैं रात दिन रटता रहता हूँ और मुझे ये चिंता नहीं कि मैं एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहा हूँ। मुझे तो इतना ही विश्वास है कि भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन अणिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। उनके गुणों का बखान करने से गरिमा सिद्धि मिलती है और नाम के स्मरण से महिमा नामक सिद्धि मिलती है, और उनकी भक्ति प्रस्तुति करने से समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। कभी इसको कहता है रूप देही देही अणिमा ही, अणिमा ये सिद्धियों के नाम है, अणिमा महिमा गरिमा, अणिमा ही, गुण देही गरिमा ही, गुण देही गरिमा ही। श्री हनुमान जी को ये सिद्धियाँ सीता माता ने प्रसन्न होकर प्रदान की थी। भक्ति देही महिमा ही, देही महिमा ही, माही, नाम देही मुक्ति को, नाम देही मुक्ति को, अर्थात उनका जो नाम है वो मुक्ति प्रदान करने वाला है, इस संसार से मुक्त करने वाला है। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, ये सारी की सारी सिद्धियाँ, 8 सिद्धियाँ हैं और 9 निधियाँ हैं, वो श्री राम की भक्ति करने से मिल जाती हैं। इस छंद में श्री राम को परमात्मा पर ब्रह्म बताया गया है और उनकी नवधा भक्ति करने पर बल दिया गया है। नवधा भक्ति में 9 प्रकार से भक्तियाँ की जाती हैं, जिनमें अर्चन, वंदन, सख्य, नाम स्मरण, अर्चन, ये विशेष में हमें बताना है। वंदन, नाम स्मरण, गुण कथन, पाद सेवन, सख्य, दास्य आदि 9 रूप भक्ति के आते हैं। श्री राम का अलौकिक और भक्तों को प्रेम करने वाला रूप इसमें स्पष्ट किया गया है। इसमें यमक अलंकार है, दर्शन दर्शन में अनुप्रास है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला छंद है अवधपुरी शोभा, अवधपुरी शोभा। कवि कुल विद्याधर, इसमें अयोध्या नगरी का वर्णन किया है। विश्वामित्र जी अपने शिष्यों को अयोध्या नगरी के बारे में बता रहे हैं। कवि कुल विद्याधर, सकल कलाधर, सकल कलाधर, राज राजवर वेश को, राज राज वर वेश बने। कवि कहते हैं कि विश्वामित्र जी अपने शिष्यों से अयोध्या का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो स्वर्ग के समान विशेषताओं से मंडित हैं। विश्वामित्र जी बोले कि यह जो अयोध्या नगरी है वह स्वर्ग के समान है, देवपुरी तुल्य है, क्योंकि यहाँ शुक्राचार्य के समान काव्य रचना करने वाले कविगण, विद्याधर के समान विद्वान, चंद्रमा के समान कलाओं को धारण करने वाले ज्ञाता, पंडित, कुबेर के समान वैभव संपन्न राजा दशरथ विराजमान हैं। गणपति सुखदायक, गणपति सुखदायक, सुखदायक, पशुपति लायक, पशुपति लायक, सूर सहायक, सूर सहायक,
कौन गने, अर्थात इसमें गणेश जी के समान सुख देने वाले राजा निवास करते हैं और शिव जी के समान पशुओं का पालन करने वाले पशुपति हैं। अनेक सूरवीर और सहायक योद्धा इतने हैं कि जिनकी कोई गणना ही नहीं है। सेनापति बुद्धजन, सेनापति बुद्धजन, बुद्धजन मंगल गुरुगण, मंगल गुरुगण। धर्मराज मन बुद्धि धनी, धर्मराज मन बुद्धि धनी। यहाँ कार्तिकेय के समान शक्ति संपन्न सेनापति हैं, बुध के समान बुद्धिमान, मंगल के समान मांगलिक पाठ करने वाले ब्राह्मण और यमराज के समान गति और बुद्धि के धनी जन निवास करते हैं। बहु, शुभ, मनसाकर, मनसाकर। करुणामय, करुणामय, अरु, सूरत संगिनी, सूरत रंगिनी, रंगिनी, शोभा सनी। इस छंद में ये बताया गया है कि यहाँ का राजा कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान सबकी इच्छाएं पूरा करने वाला है। कामधेनु ऐसी गाय है जो विश्वामित्र के पास थी, जो सभी इच्छाओं को पूरा कर देती थी। और कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक ऐसा वृक्ष है जिसे कोई भी इच्छा अगर आप जाके कहे अपने मन की तो वो पूरी कर देता है। विष्णु के समान दयावान है यहाँ का राजा, राजा दशरथ। यहाँ पर आकाश गंगा के समान शोभा से युक्त सरयू नदी है और अयोध्या स्वर्ग के समान है, क्योंकि जो वस्तु स्वर्गलोक में उपलब्ध है उनके समान ही गुणदायक और फलदायक वस्तु यहाँ है। अब इस छंद का विशेष में ये लिखेंगे कि इसमें 32 मात्राओं वाला त्रिभंगी छंद है। इसमें बृहस्पति और शुक्राचार्य जो क्रमशः देवताओं और दैत्यों के गुरु हैं उनका वर्णन है। इस छंद में कवि की पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। भाषा उनकी अवधि है। इस छंद में कई शब्द द्विअर्थक हैं। द्विअर्थक यानी दो अर्थ निकलते हैं। इनके द्वारा एक और अयोध्या का वर्णन है, दूसरी ओर स्वर्ग का वर्णन प्रतीत होता है। इसमें श्लेष अलंकार है, जैसे श्लेष किस में देखेंगे सेनापति, इसमें एक अर्थ है सेनापति और दूसरा अर्थ है कार्तिकेय। बुद्धजन का एक अर्थ है विद्वान, दूसरा है बुधग्रह। धर्मराज का एक अर्थ है न्यायाधीश और दूसरा अर्थ है यमराज। मनसाकर का अर्थ है मनोवांछित फल देने वाला और दूसरा अर्थ है कामधेनु कल्पवृक्ष। सूरत रंगिनी का अर्थ है सरयू नदी और दूसरा अर्थ है प्रेम में रंगी हुई। इस प्रकार ये जो छंद है ये बहुत ही पांडित्य प्रदर्शन करने वाला और अयोध्या नगरी का वर्णन करने वाला छंद है।